भगवान यही कहते हैं कि पाप से यदि बचना है तो अपने भीतर के तमोगुण को हटाना पड़ेगा, सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। और सतोगुण कब बढ़ेगा? सतोगुण दो माध्यम से बढ़ सकता है। आगे चल करके भगवान ने कहा है कि ये जो सारे पाप हैं, देखो दो चीजें होती हैं ना, यदि घर को साफ रखना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला क्या करना पड़ेगा? पहला ये करना पड़ेगा कि घर में रोज सफाई होनी। झाड़ू कौन कौन लगाता है भाई? हाथ उठाओ जरा। चलो नीचे करो। आप लोग हो गए झाड़ू लगाने वाले। अब ये बताओ झाड़ू चलाता कौन है? दो तरह से होता है ना झाड़ू का उपयोग। लो बाबूजी झाड़ू चलाते हैं, ताली बजाओ भाई। दो चीजें हो गई, एक झाड़ू लगाना, एक होता है झाड़ू चलाना। तो झाड़ू चलाने वालों ने, दो लोगों ने हाथ उठाया। ऐसे लोगों से भैया वो व्यासपीठ से दूर ही रहे, कृपा रहेगी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि घर की सफाई के लिए दो काम करना पड़ता है। पहला कि घर को प्रतिदिन साफ करना पड़ता है, और दूसरा घर को गंदा होने से रोकना पड़ता है। ठीक है ना? उसी प्रकार पाप से बचने के लिए भी दो काम करने पड़ेंगे। पहला, पाप करने से रोकना पड़ेगा। दूसरा, जो पाप कर लिया उसको मिटाना पड़ेगा। तो पाप करने से कब रुकोगे? जब तुम पाप भोजन खाना बंद करोगे। और दूसरा, पाप जो हो चुका उसको कब काट पाओगे? जब भगवान के नाम का संकीर्तन करोगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम संकीर्तन से ही सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम नमामि शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का मंत्र जाप करने से पाप कटता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पाप को मिटाने के केवल दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो हम पाप को भोग लें। पहला रास्ता कि हम उसको भोगते जाएं, समाप्त हो जाएगा। दूसरा रास्ता केवल ये है कि पाप को जला करके नष्ट कर देने की शक्ति इस दुनिया में केवल और केवल भगवान के मंत्र में है। केवल और केवल गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र ही आपके समस्त पापों को जला करके नष्ट कर सकता है। बड़ी सीधी सी बात है। भगवान का नाम संकीर्तन ही आपके पाप को मिटा सकता है। आज तक जितने भी पाप किए हैं, उन पापों को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है। जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता वो भगवान के नाम का संकीर्तन करें तो उनका पाप कटेगा। और दूसरा कि अब दोबारा पाप ना हो, इसलिए अशुद्ध भोजन भी मत करना। क्योंकि अन्न अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध होगा, और मन अशुद्ध होगा तो पाप भी होगा। ये दो बातें फिर से दोहराऊं। हमारे यहाँ अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा में यही बताया गया है कि अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू है, जो ऐसे कोई दुर्गुण नहीं है जो उसके जीवन में ना हो। नाम का वो पापी, उसने वेश्या से शादी कर ली, और वेश्या से शादी करने के पश्चात जो उसे मिलता उसी को वो लूट लेता। सबके साथ छल, सबके साथ पाप, सबके साथ क्रोध कर करके उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए। पाप करने के नाते वो इतना बड़ा पापी बन गया, इतना बड़ा पापी बन गया कि पूछिए मत। एक बार उसके गांव में कुछ संतों की मंडली आई। संतों की मंडली ने पूछा कि भाई हमें कोई ऐसा घर बताइए जहां हम सब लोग एक साथ जाकर के भोजन कर सकें, जो प्रतिष्ठित हो इस गांव का। तो सबने, गांव वालों ने उसी डाकू का घर बताया कि गांव के बाहर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। ये नहीं बताया कि वो डाकू है। सबने सोचा कि ये संत जाएंगे, वो कोई अटपटान करेगा, इसको श्राप देंगे और इससे मुक्ति मिलेगी।
तो सबने संतों को डाकू के घर भेज दिया। उस समय अजामिल घर पे था नहीं। उसकी पत्नी निकली बाहर। पत्नी ने कहा कि आप लोग बहुत सही समय पर आए हैं, हमारे पति इस समय घर पे नहीं है, वरना वो दान मान करने नहीं देते। मैं वेश्या हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी तो आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे। मैं अनाज दे देती हूँ और अनाज दे करके आप स्वयं भोजन बनाइए। उसने सारी सामग्री दे दी, भोजन बनाने की व्यवस्था दे दी। उसके घर के सामने थोड़ी दूरी पर वो संत सब भोजन बनाने लगे, कीर्तन करने लगे। भोजन बना, प्रसाद लिया और उसके बाद संतों के मन में आया कि हमने इसके यहाँ भोजन किया है तो इसका उद्धार तब होगा जब ये भोजन करा के हमें दक्षिणा भी दे। दक्षिणा जब तक न दो तब तक ब्राह्मणों को भोजन कराना अधूरा ही रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो वो लोग दक्षिणा मांगने के लिए उसके दरवाजे पर गए। फिर से दरवाजा खोला, अब तक अजामिल आ चुका था। अजामिल ने कहा, कौन हो भाई आप लोग? बोले हम ब्राह्मण हैं और तुम्हारे यहाँ से हमने अन्न ग्रहण किया है, तुम्हारा नमक खाया है, तो अब तुम दक्षिणा भी दो तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अजामिल ने कहा, दिमाग खराब है क्या? दुनिया को मैं लूटता हूं, तू आया हमें ही लूटने? जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जा, वरना ऐसी दक्षिणा दूंगा कि सांस भी नहीं ले पाएगा। संत भी बड़े अड़ियल होते हैं। पत्नी समझा रही है, अरे प्रभु काहे गुस्सा कर रहे हैं, संतों की कृपा है, संत नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे तो फिर श्राप दे देंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अजामिल तो क्रोध से तमतमाया, पर संतों ने भी ठानी कि बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं। जब अजामिल नहीं मानता तो संतों ने कहा कि सुनो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। जब वो पुत्र पैदा होगा तो तुम उसका नाम रखोगे नारायण। क्या रखोगे? 3 बार पूछा अजामिल ने, 3 बार उसने गुस्से में कहा। संतों ने पूछा, क्या नाम रखोगे? बोले नारायण। रखोगे ना? क्या रखोगे? फिर गुस्से में बोला, अरे नारायण। फिर तीसरी बार पूछा, एक बार फिर से बोलो, क्या रखोगे? अब की बार एकदम तमतमाया, जोर से बोला, अरे नारायण रखूंगा, चलो हटो। संत मुस्कुराए, बोले 3 बार बोल दिया, इसका मतलब तुम्हारी दीक्षा हो गई, यही तुम्हारा दीक्षा मंत्र। बच्चा पैदा हुआ, पत्नी ने याद दिलाया, बच्चे का नाम नारायण रखा। अब उसने पाप तो बहुत किए हैं, पर पुत्र को बुलाने के बहाने से बार बार नारायण शब्द का उच्चारण करता है। नारायण पानी ले आओ, नारायण हमारी गाड़ी साफ कर दो, किसी को लूटने जाना है, नारायण देखो गाड़ी के डिग्गे में पिस्तौल रखी कि नहीं रखी, नारायण एक बोतल पानी भी रख देना, मर्डर करने के बाद अपने को चाहिए होता है, प्यास लगती है बहुत। हर काम वो बोल बोल करके नारायण से करवाता। समय बीता, बुजुर्ग हुआ, वृद्धावस्था आई, मृत्यु निकट आई, यमराज के दूत आए। जैसे ही यमराज के दूतों को देखा घबराया, आदत के अनुसार जोर से निकला, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही ये आवाज आई वैसे ही उसका पुत्र बाद में गया, पर नारायण के पार्षद उसके पहले पहुंचे। यमदूतों ने कहा कि भगवान ये जगतपति नारायण को नहीं बुला रहा, ये अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले हमें इससे मतलब नहीं है कि किसे बुला रहा है, इसके मुंह से नारायण शब्द निकला है। बोले अरे ये नाम इसके पुत्र का है। बोले पहले पुत्र आया कि पहले भगवान आए? बोले पहले भगवान आए। बोले नाम फिर किसका? बोले हाँ साहब भगवान का ही। तो फिर भगवान का नाम लिया है इसलिए ये यमलोक नहीं जाएगा।
बार बार मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। बार बार लोग प्रयत्न करते हैं पर अंत समय में भगवान का नाम आता नहीं है। ये बड़ा भाग्यशाली है कि आज भगवान का नाम मरते समय इसके मुख से निकला है। अपने समस्त पापों को मिटाने का एकमात्र माध्यम है और वो है भगवान का नाम। आज अजामिल समस्त पाप करने के बावजूद भी उद्धार प्राप्त करता है, कल्याण होता है जब उसके जीवन में नारायण शब्द होता है। तो हम सब भी अपने जीवन में भगवान का नाम, गायत्री महामंत्र का मंत्र को स्थान दें, तब जाकर के हमारा जीवन भी धन्य बनेगा। क्योंकि जाने अनजाने जो काम क्रोध लोभ से हमने प्रेरित होकर के पाप किए हैं, उस पाप से बचने का केवल और केवल एक ही सहारा है, भगवान का नाम अथवा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ, इसलिए क्योंकि जिसका नाम हम जपते हैं वो राम और कृष्ण भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए राम और कृष्ण ने भी कहा है कि गायत्री मंत्र का जाप करो। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। चांद सितारे पृथ्वी, चांद सितारे पृथ्वी, सूरज चांद सितारे पृथ्वी, नदिया ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पृथ्वी, नदिया चांद समंदर। ओ सूरज चांद सितारे पृथ्वी, नदिया ताल समंदर, सूरज चांद सितारे गाइए, नदिया ताल समंदर। नाम के बल से ही चलते हैं, नाम के बल से ही चलते हैं, ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि
को अपना समझे तो रेत के महल बनाए। सपने को अपना समझे तो रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छाव तले तो, नाम के पेड़ की छाव तले तो कर ले कुछ विश्राम, कर ले कुछ विश्राम। मनवा जपे हरि का नाम, मनवा जपे हरि का तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर से नारायण की, नाम ही नर से नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहो तुम, मतलब एक है राम कहो तुम, या कह दो घनश्याम।